खंडर पड़ा मकान। यह कहानी दो दोस्तों की है। वह बहुत ही अच्छे दोस्त थे। उनमें से एक दोस्त बहुत ही बातें करता था, मगर वह भूतों पर विश्वास नहीं करता था, क्योंकि उसका मानना यह था कि जो कोई दिखाई नहीं देता है वह है भी नहीं, इसके बारे में क्या पता। लेकिन दूसरा भूत की बातों पर विश्वास करता था। जो विश्वास करता था उसका नाम निकेत था, और जो विश्वास नहीं करता था वह संजीव था। संजीव का स्वभाव हमेशा अच्छा था, क्योंकि वह सभी से अच्छी तरह से बातें करता था, क्योंकि उसकी बातों में हमेशा हंसी झलकती थी। निकेत थोड़ा कम बोलता था, लेकिन वह अपने दोस्त को बहुत मानता था। वह दोनों एक छोटे से गांव में रहते थे। उस गांव में ज़्यादा लोग नहीं थे, क्योंकि वह एक बड़े गांव का हिस्सा था। कुछ लोग अपना घर दूसरी जगह पर बना चुके थे, इसलिए यह गांव बहुत छोटा हो गया था। निकेत और संजीव का घर कुछ दूरी पर था, और जब भी शाम होती थी वह घर से बाहर निकल जाते हैं और साथ में घूमते थे। वह अपनी पढ़ाई किसी दूसरे शहर में रहकर कर रहे थे, क्योंकि गांव में कोई बड़ा स्कूल नहीं था, लेकिन उनके शहर में बड़े स्कूल थे, इसलिए वह अपनी छुट्टी में गांव आए हुए थे। वैसे तो हर महीने अपने गांव में आया जाया करते थे, मगर इस बार वह कुछ ज़्यादा महीनों के लिए नहीं आए थे, इसलिए जब वह आए हुए थे तो छुट्टी पड़ गई थी। वह दोनों 7वीं कक्षा में पढ़ते थे। शाम हो गई थी। वह दोनों घूमने के लिए निकल पड़े थे। संजीव और निकेत दोनों घूमते हुए काफी दूर निकल चुके थे। उनकी नज़र एक खंडर पड़े मकान पर गई थी। निकेत नहीं जानता था कि वह मकान किसका है, मगर संजीव को थोड़ा पता था। उसने कहा कि यह मकान आज से बहुत साल पहले का है। यहाँ पर एक परिवार रहता था। एक दिन वह परिवार यह घर छोड़कर चला गया था। उसमें एक बूढ़ा आदमी ही रह गया था। वह बूढ़ा आदमी अपनी जगह को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, इसलिए वह रुक गया था और किसी बीमारी के कारण यहीं पर मर गया। उसके बाद यह मकान ऐसे ही पड़ा है। वह मकान काफ़ी बड़ा था और उसके चारों ओर बहुत सारे पेड़ पौधे उगे हुए थे। निकेत को बहुत डर भी लग रहा था। संजीव ऐसा कुछ भी महसूस नहीं कर रहा था। तभी संजीव ने कहा कि हमें चलकर देखना चाहिए, क्योंकि हम ऐसे किसी भी मकान में नहीं हैं जो बहुत पुराना हो। निकेत अंदर जाने से मना कर रहा था, क्योंकि उसे डर भी लग रहा था। वह ऐसे किसी भी स्थान पर नहीं जाना चाहता था जो कि बहुत डरावना हो, क्योंकि वह मकान अभी तक खंडर पड़ा था। संजीव ने कहा कि तुम हमेशा डरते रहोगे। कभी तुम बहुत ज़्यादा अंधेरे से डरते हो, कभी तुम अचानक ही डर जाते हो। ऐसा कब तक चलेगा? तुम्हें कुछ सोचना होगा। तुम्हें यह डर बाहर निकालना होगा। निकेत ने कहा कि मुझे डर लगता है। वह लगता है कि रहेगा, इसमें कुछ ही बदलाव नहीं होगा। मगर इस मकान में ऐसा क्या है जो तुम अंदर जाकर देखना चाहते हो? संजीव ने कहा कि कुछ नहीं है, मगर हो सकता है कि अंदर कुछ मिल जाए। निकेत ने पूछा कि क्या है अंदर? संजीव ने कहा कि वह मुझे नहीं पता है, मगर जब तक अंदर नहीं जाएंगे तो पता कैसे लगेगा। संजीव अंदर जाने के लिए तैयार था। निकेत की मजबूरी थी कि वह अपने दोस्त के साथ ही रहे, इसलिए दोनों अंदर चले गए थे। जब वह अंदर पहुंचे तो अंदर भी बहुत सारे पौधे उगे हुए थे, क्योंकि यह मकान बहुत ही पुराना था। हो सकता है कि यह खंडर मकान लगभग 50 साल पुराना होगा, इसलिए संजीव का मन पुराने मकान को देखने का कर रहा था। उस पुराने मकान में सामान ऐसा ही रखा हुआ था, जबकि वह सामान टूट चुका था। ऐसा लगता है कि यहाँ कोई नहीं आया होगा। संजीव इस तरह की बातें कर रहा था, मगर निकेत चुप था। वह कुछ भी नहीं बोल रहा था। निकेत ने कहा कि अब हमें बाहर चलना चाहिए, क्योंकि बहुत समय हो गया था। तभी एक आवाज़ दूसरे कमरे से आई। वह कमरा बंद नजर आ रहा था। ऐसा लगता है कि कोई वहां पर है, पर कौन हो सकता है? संजीव सोचने लगा कि कोई और भी है। हमें देखना चाहिए, मगर क्या हो सकता है? संजीव को डर नहीं लगता था, लेकिन निकेत को डर लग रहा था, क्योंकि बंद बड़े मकान के अंदर जहाँ छत भी नहीं है, ऐसी जगह पर कोई रह भी नहीं सकता, क्योंकि यह गांव बहुत पुराना है। यहाँ पर कौन हो सकता है? यह सोचकर निकेत बहुत डर रहा था, मगर संजीव उस कमरे की ओर बढ़ रहा था जिस जगह पर आवाज़ आ रही थी। जब वह कमरे के अंदर जाने से पहले रुका तो उसे कमरे में अंधेरा नजर आ रहा था, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि कमरा भी टूटा हुआ नजर आ रहा था। कमरे में इतना अंधेरा कैसे हो सकता है? उधर निकेत डर चुका था। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में बताएं, और पार्ट 2 के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।